हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 वाला आंसर की उसकी आ चुकी है टीयर 1 की, और आपने अपने नंबर देख भी लिए होंगे। लेकिन आपके मन में अब ये सवाल है कि जितने नंबर आपको आ रहे हैं, क्या उसके बेसिस पे आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करोगे? तो देखो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हमारे पास जो डेटा है एसएससी का, उसके बेसिस पे मैं आपको बता पाऊंगा कि कितने समय में आपका रिजल्ट आ सकता है ना। और वो डेटा के बेसिस में आपको बताऊंगा जो एसएससी जिस तरीके से काम करता है, तो एसएससी का क्या ट्रेंड है, एसएससी कितना समय लेता है रिजल्ट डिक्लेयर करने में। फिलहाल आपको पता ही होगा, आज से लेकर के आपका 7 तारीख तक शाम को 6 बजे तक आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। तो आपको अगर लगता है कि आप कोई सवाल आपका सही है और एसएससी ने उसको गलत कर दिया है, तो आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, और जरूर डाल देना ताकि आपके नंबर बढ़ जाएं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी पॉसिबिलिटी, मतलब कब तक रिजल्ट आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का आ सकता है। तो कि होता क्या है ना, देखो, जो नंबर आपको पता चल रहे हैं अभी, इसके बेसिस पे आप कहीं भी अपना एनालिसिस करवा रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, वो हो सकता है कुछ हद तक एक्यूरेट बैठ जाए, लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है। कट ऑफ जो होता है वो तो एसएससी आपको बताएगा, लेकिन एक यहाँ पर मुसीबत है, एसएससी ये चीज़ बहुत देर से बताता है। मैं आपको डेटा बताता हूँ, देखो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 2019 में जो आपका टीयर 1 का एग्जाम हुआ था ना, मतलब 2019 वाला एग्जाम 2020 में हुआ था एक्चुअली। तो 9 मार्च 2020 को एग्जाम खत्म हुआ था, 15 मार्च को आपकी आंसर कीज आ गई थी। लेकिन इसका जो रिजल्ट आया था ना, वो 1 जुलाई 2020 को आया था, यानी कि बहुत लेट आया था। हालांकि हम ये मान सकते हैं बीच में लॉकडाउन लगा था, पहली वेव थी कोरोना की, तो उसमें लॉकडाउन लगा था, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद भी कम से कम 1.5 महीना एसएससी ने ले लिया था इसमें। इसके अलावा चलो इसको अगर अपन साइड में हटा दें, 2018 वाला जो टीयर 1 हुआ था, उस समय तो कोई इशू नहीं था, उस समय तो नॉर्मल जैसे एग्जाम चलती वैसी चल रही थी। 2018 वाला जो आपका सीजीएल है वो 13 जून को ख़त्म हुआ, आपका 13 या 14 जून को आई थिंक ख़त्म हुआ था वो, और इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 20 अगस्त को। ठीक है, 13 जून को एग्जाम खत्म हो रहा है और 20 अगस्त को आपका 2019 में रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स पूरा जुलाई महीना चला गया और आधा आधा आप इसको पकड़ लो जून और अगस्त का। तो लगभग 2 महीने लगे थे एसएससी को टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने में। कहाँ से? जहाँ से एग्जाम खत्म हुई है, मतलब कि जिस दिन एग्जाम खत्म हुई है वहाँ से अगर अपन काउंट करें तो, या इवन हम ये कहें कि आंसर की जब आ गई थी 15 मार्च को, वहाँ से भी आप काउंट करोगे तो 2 महीने से ज़्यादा एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने में एसएससी को टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात है, देखो 20 अगस्त 2019 को आपका रिजल्ट आया, और टीयर 2 कब हुआ भाई? टीयर 1 का रिजल्ट तो आया, मतलब यही ना कि आपको ये मालूम पड़ गया कि किन किन को टीयर 2 देना है। 20 अगस्त 2019 को टीयर 1 का रिजल्ट आता है, और टीयर 2 होता है 11 सितंबर से, मतलब 11 से 14 तक आपका टीयर 2 हुआ था। डेट मीन्स व्हाट? रिजल्ट आने के बाद, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद केवल 21 दिन आपको मिले टीयर 2 की तैयारी करने के लिए, मात्र 21 दिन। इतने दिनों में तो आप रिवीजन भी ढंग से नहीं कर पाओगे, पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब यही है, आपकी जो शंका है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और आपके नंबर बाउंड्री पे हैं कहीं ना कहीं, तो आप ये जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि इस पोजीशन में आप क्या करोगे अब, क्योंकि रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद में जो समय मिलता है ना, वो ना के बराबर होता है। वहाँ तो वही खेल सकता है जिसने अपनी तैयारी मजबूत कर रखी है, जिसका बेस स्ट्रांग हो, जो एक मोमेंटम में पढ़ रहा है। अगर आप ऐसा करोगे कि सारी पढ़ाई छोड़ के बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उसके बाद आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। ऐसा काम बिल्कुल मत करना। ये तो और ये एक बार की बात नहीं, मैं आपको 2015 का मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ कहीं था, वो अभी ईडी में एईओ है, उसने एग्जाम दिया था 2015 वाला, जब ऑफलाइन होता था, जो आखिरी एग्जाम एसएससी का सीजीएल का ऑफलाइन हुआ था। 3 अक्टूबर को रिजल्ट आया था टीयर 1 का, और 25 अक्टूबर से एग्जाम थी टीयर 2 की। ठीक है, तो एसएससी टाइम देता नहीं है। और सबसे बड़ी मुसीबत पता है आपके लिए क्या है? अब आपका डिस्क्रिप्टिव भी साथ में होता है, मतलब सीजीएल 2019 वाली आप बात करें तो आपका 18 नवंबर को आपका आखिरी पेपर था 2020 में, और शायद 22 से 23 नवंबर को डिस्क्रिप्टिव हो गया था। मतलब कितने दिन दिए? 3-4 दिन की गैप थी केवल डिस्क्रिप्टिव में। तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी आपको साथ साथ करनी है। मुसीबत ये है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यार देखो, जो भी है, आपका नंबर कितने भी आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो आपने जो एफर्ट लगाए थे उसका आउटकम है। अगर जितने एफर्ट लगाए थे उतने नंबर आपको मिल गए। इसको बैठ के अगर पछताते रहोगे, विचार करते रहोगे कि यार ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे चीज़ें बदलने वाली नहीं है। आपको करना क्या है? अगर आपको लगता है
कि ये एग्ज़ाम को आपने प्रायोरिटी दी है लाइफ में, आपने एक लक्ष्य तय किया कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब करनी है और इसको हासिल करना है, तो इस डिसीजन का आप सम्मान खुद करो। अपने निर्णयों को आप खुद अगर सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया क्यों देगी। अगर आपने एक डिसीजन लिया है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो इसके लिए चाहे जो कीमत आपको चुकानी पड़े, आप चुकाने के लिए तैयार रहो और इस एग्ज़ाम को क्लियर करो। तो क्या आपके नंबर आ रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप कुछ भी करो लेकिन आप टियर 2 की तैयारी जरूर करो, ठीक है। अगर अभी आपका हो जाता है बाय गॉड ग्रेस तो अच्छी बात है, तो वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है, और नहीं भी होता है तो ये तैयारी आपकी ख़राब नहीं जाएगी, आपको ये नेक्स्ट ईयर काम आने वाली है, ठीक है। मेरे एंड पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियोस बनाने की सेल्फ स्टडी के ऊपर, सेल्फ स्टडी की क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, ताकि आपकी डेली बेसिस पे अपने अंदर आप इंप्रूवमेंट ला सको और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि पूरा खेल ही प्रैक्टिस का ही है, ये आपको पता चल चुका होगा अब तक। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप टियर 2 की तैयारी शुरू कर दो। जिनका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने लक्ष्य तय किया है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम मुझे अच्छे नंबर से टॉप 100 रैंक में क्लियर करना है, तो फिर वो आप 2019 वाली करो, 20 वाली करो या 21 वाली करो। एक डिसीजन लिया है तो इसको अचीव करो। देखो पता है क्या है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या होती है, पेशेंस। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जितना मेरा अनुभव है ना सालों साल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, मैंने ऑब्जर्व किया बहुत अच्छे से। इवन ये मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करके देख चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। एग्जाम को सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास में खूब स्टडी मटेरियल है, हमारे पास में गाइडेंस है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है कि हम अपने आप का धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, हम इतने विचलित हो रहे हैं, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ज़रा सा कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो भी उत्साहित हो जाते हैं, और कम पढ़ रहे हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। कुछ बहुत बड़ी चीज़ आप जब अचीव करते हो ना लाइफ में, तो उसके लिए संघर्ष भी बड़ा ही होता है, उसके लिए धैर्य भी बड़ा रखना होता है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए, और ऐसा हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जितना आपने स्कोर कर लिया है वो कर लिया है ना, इतना तो आप अचीव कर ही चुके हो। इतना परेशान होने की क्या बात है कि यार इतने नंबर आए, जितना आपने पढ़ा था उतने नंबर आए, कम से कम इतना तो पढ़ लिया, तो अब जो बच गया है उसी के लिए तैयारी करना है ना। तो अपने आप पे विश्वास करो और आगे बढ़ो, बस मैं ये कहूँगा। इसीलिए वीडियो बनाया, आपको मैंने डेटा बता दिया कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिजल्ट कम से कम 2 महीने लग सकते हैं, 1.5 से 2 महीना, और मैं पहले आपको बता चुका हूँ पूरा सितंबर निकलने वाला है, पूरा अक्टूबर मिड तक आ सकता है, मतलब सितंबर, ठीक है। और जैसे रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के आते ही 20-21 दिन में, मैक्सिमम 30 दिन लगेंगे, उसके अंदर अंदर एसएससी एग्जाम करवा लेगा टियर 2 की। तो जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो पढ़ेंगे, तो आपके पास टाइम नहीं बचने वाला है। अगर आपका मान लो किसी कारण से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से या किसी कारण से आप अंदर हो गए एग्जाम के, है ना, अभी आपको लग रहा है कि हमारा नहीं हो रहा सिलेक्शन, आप परेशान हो रहे हो, हमारा तो नहीं हो रहा या बाउंड्री पे होगा, क्या पता नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपको एक ऐसा एज मिल जाए कि आप 12-15 नंबर ऊपर चले जाओ कट ऑफ के। तब क्या करोगे, जब आपने अगर प्रैक्टिस ही नहीं करी, अगर आपने ये समय बर्बाद कर दिया, रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो रहा है और अच्छे नंबर से हो रहा है, फिर आप क्या करोगे, फिर तैयारी के लिए समय बचेगा ही नहीं। इसलिए टियर 2 का पढ़ते रहो। वैसे भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आपके पास में ज़िंदगी में है नहीं, तो इसी को अच्छे से करो, टियर 2 का पढ़ते रहो। कुछ भी सपोर्ट लगेगा मैं डेली वीडियोस बनाऊंगा। अभी क्वांट की स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वांट में आप कैसे 180-185 के ऊपर स्कोर कर सकते हो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। कुछ नया लेके आना हूँ, मैं सोच रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही कंप्लीट होगा मैं कल ही वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा कल ही वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, और आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो, लड़ तो सब रहे हैं, लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रणनीति इंपॉर्टेंट होती है। जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 3 महीने सबके पास में है, तो 3 महीने में कौन कैसी स्ट्रैटेजी बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। वो प्लानिंग, वो स्ट्रैटेजी जो होगी ना, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती है एग्जाम में। तो समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। ज़्यादा मैं लंबा खींचना नहीं चाहता, बस इतनी सी बात आपको बतानी थी कि परेशान ना हो, आप हिम्मत रखो, और आप जो डिसीजन लिया है उसका सम्मान करो, और जो डिसीजन लिया है उस पर अमल करो। आपने एक डिसीजन लिया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ग्रुप बी ऑफिसर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एसएससी सीजीएल एग्जाम टॉप 100 रैंक में निकालना है, तो निकालना है, बात खत्म। फिर चाहे कितने भी समय लगे, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आज संघर्ष कर लोगे तो आपकी मंजिल आपके करीब आ जाएगी, आज आराम कर लोगे तो मंजिल आपकी दूर चली जाएगी। सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। पढ़ाई शुरू कर दो, मेहनत करो, कुछ सपोर्ट लगे तो बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। इसके अलावा इतनी बात थी बस। थैंक यू सो मच, जय हिंद।